नमस्ते बाल दोस्तों, जय राधेश्वर। बच्चों, आज हम हिंदी में इकाई 12 डुमडुमा गांव के बच्चे इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बच्चों की अपार क्षमता यानी कि शक्ति की बात की गई है। डुमडुमा गांव में पानी की बहुत समस्या थी और छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह यह समस्या दूर की, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम भी इस इकाई को पढ़ेंगे, समझेंगे और हमारे जीवन में इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। तो यह डुमडुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चों, इस इकाई में आते हुए पर्यायवाची शब्द भी हम साथ साथ लिखेंगे। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। पानी यानी जल और कमी यानी अभाव। पानी की समस्या बहुत थी। खेत सूख जाते थे। जब पानी नहीं होता तब खेत सूख जाते थे। लोग परेशान रहते। परेशान यानी दुखी। पानी की कमी के कारण लोग दुखी रहते थे। कोई उपाय नहीं कर पाते थे। कोई उपाय यानी युक्ति, योजना। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? छोटे छोटे बच्चे को पानी बहुत अच्छा लगता है। तो डुमडुमा गांव के बच्चों को पानी में खेलना भी था और तैरना भी था, लेकिन पानी की तो सबसे बड़ी समस्या थी। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। जो लोग बड़े लोग काम नहीं कर सके वो काम छोटे बच्चों ने कर दिखाया। तो सारे बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। ऐसा कोई उपाय हम सोचेंगे जिसके कारण पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाए। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बिल्लू बोला। बिल्लू नामना जो लड़का था, उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना यानी विनती। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि आप रोज बरसो, जिसके कारण हमारी जो पानी की समस्या है वह दूर हो जाए। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली कि बादल रोज नहीं बरसे सकते। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे कि बादल रोज नहीं बरस सकते, तो फिर क्या होंगे? क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। गड्ढा यानी खड्डा, जो हम कहते हैं जिसे गर्भ कहा जाता है। गड्ढा। बच्चों ने सोचा
क्यों ना हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। यह उपाय रजिया ने बताया कि हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं जिसमें बारिश का पानी एकत्र होंगे। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। सब बच्चों ने रजिया की बात का समर्थन किया। फिर बच्चे लाए फावड़े। फावड़े यानी पावड़े। फावड़ा यानी पावड़े। यह जो शब्द है उसे हम गुजराती में लिखेंगे। पावड़ो जिसे कहते हैं हम गुजराती में, इसे हिंदी में फावड़ा कहते हैं। तो बच्चे क्या क्या लाए? फावड़ा, कढ़ाई। कढ़ाई यानी कढ़ाई। कुदाली। कुदाली यानी कोदाली। और तसले। तसले यानी तगारू। तसल यानी तगारू। सारे बच्चे यह साधन एकत्रित किए, वे जमीन खोदते रहे। सारे बच्चे क्या करते रहे? इस साधन से जमीन को खोदते रहे, मिट्टी धोते रहे। धोते ने उठाकर ले जाना, मिट्टी को खड्डे में से उठाकर बाहर निकालने, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा कि यह छोटे से बच्चे काम कर रहे हैं। तो यह देखकर गांव वालों ने क्या किया कि वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना बड़ा एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा, पानी से खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान लहलहाए। तो बच्चों, जो समस्या पानी के कारण थी वह समस्या बच्चों ने दूर कर दी। बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और बरसात आने के बाद इस गड्ढे में पानी एकत्र हुआ और धुमधुमा गांव में खेती हुई। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपछपा खूब नहाए। बच्चों की जो इच्छा थी वह इच्छा बच्चों ने खुद मेहनत करके पूरी कर दी। तो बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में जो कमी है उसे पूरी करने के लिए सखत मेहनत करनी चाहिए। पेज नंबर 82 पर अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। आप जिस गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वहाँ आपके घर में जो पानी आता है वो किस स्रोत से आता है। तो हमारे गांव हो तो गांव या शहर हो तो शहर। मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब आदि पानी के स्रोत है। हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम पानी का उपयोग रसोई बनाने में, नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में आदि जगह पर करते हैं। पानी हमारा जीवन है। पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। तो बच्चों, हम भी जानते हैं कि पानी है तो हमारा जीवन है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, फिर भी लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं। तो हमें पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, यानी कि बगाड़ नहीं करना चाहिए। लोग किस तरह पानी का बगाड़ करते हैं? तो
जो स्वच्छ पानी है कि जो पीने लायक पानी है उससे लोग हाथ पैर धोते हैं, उससे स्नान करते हैं, पानी को इधर उधर ढोल देते हैं, नल चालू रखकर लोग इधर उधर चले जाते हैं। पीने के पानी से पशुओं को नहलाया जाता है। इसी तरह हम पानी का अपव्यय करते हैं। चौथा प्रश्न है कि पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? पानी का दुरुपयोग न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो हम जहाँ जलाशय है वहाँ सूचना लगाएंगे कि पानी का दुरुपयोग मत करो या पानी का बगाड़ मत करो। दूसरा कि मैं नल को बंद कर रखूँगा, टपकते हुए नल को मैं बदल दूंगा। तो इस समस्या का समाधान बच्चों इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्ठक में से यहाँ छुपे हुए हैं उसे हमें ढूंढना है और यहाँ लिखना है। तो एक शब्द यहाँ दिया गया है लह लहाए। अब दूसरा शब्द हमें यहाँ पर ढूंढना है। दूसरा शब्द है भरना। तो आपको यहाँ इसी तरह करना है और यहाँ लिखना है भरना। आगे देखो तीसरा शब्द हम ढूंढेंगे बाहर। तो अभी हम लिखेंगे बाहर। आगे बरसात। लिखेंगे बरसात। तो इसी तरह आपको इस कोष्ठक में से जितने भी शब्द मिले इतना ढूंढना है और यहाँ लिखना है, यानी कि आपकी किताब में लिखना है। फिर पेज नंबर 83 पर दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। बच्चों यहाँ कुछ स्व वर्ण दिए गए हैं, इसका उपयोग करके आपको यह कोष्ठक पूर्ण करना है। तो छ पा छ प क्या लिखेंगे? यहाँ छ पा छ प उसमें से ढूंढना है और यहाँ लिखना है छ पा छ प यानी कि परेशान। फिर लिखेंगे जमीन, ज यानी कि रोज और मी यानी कि मीन। तो इसी तरह आपको किताब में ही लिखना है। आगे देखेंगे कि दिए गए चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। आपको यह चित्र देखना है और इसके बारे में 5-6 वाक्य लिखने का है। तो चित्र को देखो और यह दृश्य एक गांव का है कि यह दृश्य एक गांव का है। सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, दूर पेड़ दिखाई रहे हैं, पेड़ के नजदीक एक मंदिर है, एक तालाब है, तालाब के किनारे पे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, खेत में किसान काम कर रहा है और खेत के नजदीक एक लड़का खड़ा है। प्रश्न 5 पेज नंबर 84 पर नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। आपको यह कहानी लिखनी है और पढ़नी भी है। तो यह कहानी का शीर्षक है मेढक और सांप। क्या है? मेढक और सांप। तो एक तालाब था
तालाब के बहुत मेढक रहते थे। तालाब के पास एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक बिल था। बिल में एक सांप रहता था। सांप हर रोज मेढक को खा जाता था। सब मेढक परेशान थे। एक दिन सारे मेढक एकत्रित हुए और उन्होंने योजना बनाई। हर रोज की तरह सांप बिल में से बाहर आया। एक मेढक उसके सामने बैठ गया। सारे मेढक छिप गए। जब सांप बिल में से बाहर मेढक को खाने के लिए आया, तभी सारे मेढक सांप के पर कूद पड़े और सांप परेशान हो गया और घबरा गया। सांप मेढक को छोड़कर अपने बिल में वापस चला गया। तो यहाँ इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगठन में बड़ी शक्ति होती है, यानी कि एकता में ही बल है। तो आपको इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 6, कोष्ठक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली जगह भरनी है, वो भी कंस में दिए गए शब्द के आधार पर। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी खाली जगह थी। शब्द दिया गया है रहना, तो हम क्या लिखेंगे? रहती थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चे तालाब में खाली जगह थे। शब्द है नहाना, तो बच्चे तालाब में नहाते थे। खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे। लहलहाना, तो हमें लिखना है कि खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। प्रश्न 7 है, तो कुछ शब्द आपको दिए गए हैं और उसके वाक्य भी दिए गए हैं। तो आपको यह वाक्य पढ़ने हैं और समझने हैं। शब्द है लाल, सफेद, तीन और सुंदर। इन शब्दों को उपयोग करके वाक्य बनाया गया है और हमें पढ़ना है। खेत में गायें चरती थी, यह वाक्य है, और उस वाक्य में ऊपर दिए गए शब्दों का उपयोग करके फिर से वाक्य लिखा हुआ है। खेत में लाल गाय चरती है, खेत में सफेद गायें चरती है, खेत में 3 गायें चरती है और खेत में सुंदर गायें चरती हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार आपको नीचे एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। तो दिए गए शब्दों को उपयोग करके हमें फिर से वाक्य बनाने हैं। शब्द दिए गए हैं लाल, रंग बिरंगे, तीन और सुंदर। यह 4 शब्द है, तो हमें 4 वाक्य बनाने हैं। वाक्य पहला दिया गया है कि बगीचे में फूल खिले हैं। आपको ऊपर दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य फिर से बनाना है। बगीचे में फूल खिले हैं, लाल शब्द का उपयोग कीजिए। तो बगीचे में लाल फूल खिले हैं। दूसरा, रंग बेरंगी शब्द का उपयोग कीजिए। बगीचे में रंग बेरंगी फूल खिले हैं। 3 शब्द का उपयोग कीजिए। बगीचे में 3 फूल खिले हैं। और सुंदर शब्द का उपयोग कीजिए। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। क, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका उपयोग करके वाक्य बनाना है। पहला है होशियार, तो मनीष होशियार लड़का है। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। काला, कौवा काला है। छोटा,
मीत छोटा लड़का है, थोड़ा। हमें गिलास में थोड़ा पानी दीजिए। तो इसी तरह आपको वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं। बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो दुमदुमा गांव में पानी की समस्या थी। दूसरा प्रश्न है, पानी की कमी होने के कारण बच्चे क्या नहीं कर पाते थे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे खेल नहीं पाते थे पानी में और तैर नहीं पाते थे। तीसरा, रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए यह उपाय बताया कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए। चौथा, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़ा, कुदाल, तसला, टोकरी और कढ़ाई लाए। पांचवा, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को यह फायदा हुआ कि खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान लहलहाए। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? मैं बादल से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। यह वाक्य कौन बोलता है वो आपको लिखना है। तो यह वाक्य कौन बोलता है? बिल्लू बोलता है। दूसरा है, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? ये वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य महिमा बोलती है। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब पानी भर जाए। तो यह वाक्य कौन बोलता है? रजिया बोलती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इस शब्द को आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो दुमदुमा, बादल, कढ़ाई, छपाछप और लहलहाए। बच्चों, आपको इस शब्दों को शब्दकोश में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो कढ़ाई, फिर आएगा छपाछप, फिर दुमदुमा, फिर आएगा बादल और फिर आएगा लहलहाए। अब प्रश्न 4 है कि गुजराती में अनुवाद कीजिए। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। इसका आपको गुजराती करना है कि बाळको पाણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानीથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा। वरसादना पानीથી तलावમાં पानी भराયું। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए पानीनी तंगी दूर करवानुं विचार्યું। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकत्रित थया। प्रश्न 5 है
वो आपको लिखना है समानार्थी शब्द। तो कोष्टक में इसका उत्तर दिया गया है, आपको ढूंढना है और होमवर्क में लिखने का है। और स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में होमवर्क में लिखना है। अस्तु।